मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मास्टर उगवे को, जो कि सोल वर्ल्ड में था। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक बुल हमला कर रहा है जिसका नाम काई था, जो कि मास्टर उगवे को फाइट में हराकर उसकी ऊर्जा लेना चाहता था। लेकिन मास्टर उगवे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उगवे को हराने में काई को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि काई 500 साल से सोल वर्ल्ड में कैद है और उसने वहां के हर एक मास्टर की ऊर्जा छीन ली है। वह मास्टर उगवे की ऊर्जा को हासिल करने के बाद सोल वर्ल्ड से पृथ्वी में वापस जाना चाहता है। अगले सीन में काई मास्टर उगवे पर हमला करके उसे जंजीरों में बांध लेता है और उसकी पूरी ऊर्जा को ग्रीन लॉकेट में बदलकर अपने पास रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी में, जहां हमें पो को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है और चाहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ ग्रैंड और यूनिक एंट्री करे। तभी वहां पर आते हैं मास्टर सीफू, जो सभी को बताते हैं कि आज उनकी आखिरी क्लास है। अब वे उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे और ना ही कुछ सिखाएंगे। पो सिफू को बहुत मना करता है और कहता है, अभी मुझे इतना ज्यादा कुंफू नहीं आता और ना ही मैं किसी को सिखा पाऊंगा। सिफू पो की किसी बात को नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। पो के सभी साथी पो को मास्टर मान चुके थे। पो को इतनी समझ नहीं थी कि वह सभी लोगों को ट्रेनिंग कैसे दे, जिसके कारण इन लोगों की ट्रेनिंग काफी टेरिबल हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सभी को काफी चोट आती है और सभी पो से नाराज हो जाते हैं। जब पो अकेला टहल रहा था तभी उसे मास्टर सिफू मिलते हैं। वे पो से कहते हैं, मास्टर उगवे ने तुम में कुछ बात देखी जो मैं नहीं देख पाया, इसलिए अब जो भी करोगे तुम ही करोगे। ज्यादा टेंशन मत लो, आगे भविष्य में तुम अपने दोस्तों को कुंफू जरूर सिखा पाओगे। तभी पो मास्टर सिफू से पूछता है, आप कहां पर जा रहे हो? सिफू कहते हैं, मैं अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना चाहता हूं, जिसे सीखने के लिए मास्टर उगवे 30 साल तक एक गुफा के अंदर रहे थे और उसे एक मुरझाए हुए फूल को जिंदा करके दिखाते हैं। इसे देखकर पो हैरान हो जाता है और सिफू से पूछता है, आपने यह कैसे किया? ये क्या कोई जादू है? मुझे भी यह सब सीखना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से खेत में, जहां बहुत बड़ा एनर्जी का गोला गिरता है और हम देखते हैं कि काई अब पृथ्वी पर पहुंच गया है। वह अपनी एनर्जी से कुछ क्रिएचर बनाता है और उनसे कहता है, मास्टर उगवे के चेलों को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मास्टर उगवे ने काई को बता दिया था, तुम्हें मारने वाला पृथ्वी पर मौजूद है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तब जाकर काई को पता चला कि उसे मारने वाला पैदा हो गया है। दूसरी तरफ पो इस बात से परेशान था कि मास्टर सिफू ने उसे कुंफू सिखाने को बोला है। मास्टर पिंक, जो कि पो के फादर हैं, वे पो को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं, यह तो प्रमोशन है, तुम लोगों को कुंफू जरूर सिखा पाओगे। तभी इन्हें रेस्टोरेंट से शोर शराबा सुनाई देता है, जहां इन्हें एक बहुत बड़ा पैंडा दिखाई देता है, जो बहुत सारे डम्पलिंग खाकर पो के डम्पलिंग खाने के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इसके बाद पैंडा पो से कहता है, मेरा नाम ली शैन है और मैं यहाँ पर अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने आया हूँ। तभी पो ली शैन से कहता है, मेरे पिता भी खो चुके हैं और मैं भी काफी समय से उनको ही ढूंढ रहा हूँ। तभी आसपास के लोग बोलते हैं, तुम्हारी शक्ल तो एक जैसी लगती है। तब ली सैन को पता चलता है कि पो ही उसका बेटा है। पो ली सैन से पूछता है, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ली सैन बताता है, मुझे ब्रह्मांड से एक संदेश मिला कि मेरा बेटा अभी जिंदा है और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। ली सैन पो को बताता है कि हम एक सीक्रेट पैंडा गांव में रहते हैं, जो कि पहाड़ों में छिपा है, अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। इसके बाद पो अपने असली पिता को हॉल ऑफ हीरोज के अंदर ले जाता है, जहां कुंफू योद्धाओं से जुड़ी हुई सबसे बेहतरीन और कीमती चीजें मौजूद हैं। ली सैन सभी चीजों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सभी चीजों को छूने लगता है और उनसे खेलना शुरू करता है। अब यहाँ पर दोनों बाप बेटे हर कीमती सामान के साथ खेल रहे थे, जिसके कारण बहुत सा सामान खराब हो चुका था
और कुछ तो टूट भी गया था। तभी वहां पर पो के पांचों दोस्त और मास्टर सिफू भी आ चुके थे। इसके बाद पो सभी को अपने पिता ली सैन से मिलाता है। सभी लोग ली सैन से मिलकर बहुत खुश थे। तभी इनके पास सूचना आती है कि गांव में कुछ अजीब से जानवरों ने हमला कर दिया है। इस बात को सुनकर सभी गांव के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। पो जब इन जानवरों को देखता है तो हैरान हो जाता है और पूछता है, ये हरे भरे जानवर है कौन? तभी टाइग्रिस बोलती है, ये किसी तरह के जेट ज़ॉम्बीज हैं। इसके बाद इन सभी में फाइट शुरू हो जाती है। तभी पो और उसके दोस्त लड़ते लड़ते एक जानवर को पकड़ लेते हैं और उसी जानवर के जरिए काई इन सभी को देख रहा था। वह पो को और उसके साथियों को देख लेता है। उस जानवर के जरिए वह पो से कहता है, जल्द ही तुम्हारी ऊर्जा मेरी हो जाएगी। वो कहता है, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो? तो काई कहता है, बहुत जल्द तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। इसके बाद सभी ग्रीन क्रिएचर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मास्टर सिफू से पूछते हैं कि आखिर यह काई नाम का प्राणी है कौन, लेकिन मास्टर सिफू भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए सभी लाइब्रेरी में जाकर काई से रिलेटेड चीजों को ढूंढते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक पोथी मिलती है जिसमें काई के बारे में सभी बातें लिखी थी। उसमें लिखा था कि आज से 500 साल पहले मास्टर उगवे और काई बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और उन दोनों ने बहुत से युद्ध एक साथ लड़े थे। एक युद्ध में मास्टर उगवे गंभीर रूप से घायल हो गया। काई उसे बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आखिरकार उसे पहाड़ों में छिपा एक पैंडा विलेज मिलता है जहाँ के सारे पैंडा ने मिलकर अपनी एनर्जी से उगवे को ठीक कर दिया, जिसे देखकर काई ने सोचा अगर एनर्जी को दिया जा सकता है तो लिया भी जा सकता है, और वह गांव के सभी पैंडा की एनर्जी को लेने लगा, जिसके कारण बहुत से पैंडा मारे गए। यह बात उगवे को पसंद नहीं आई और इसी कारण से दोनों दोस्तों में फाइट शुरू हो गई। आखिरकार उगवे ने काई को हरा दिया और सोल लैंड में कैद कर दिया। पोथी में यह भी बताया गया था, यदि भविष्य में काई पृथ्वी पर दोबारा लौटता है तो उसे केवल ऊर्जा का असली मास्टर ही हरा सकता है। लेकिन सिफू को पूरी तरह से एनर्जी का यूज करना नहीं आता था, इसलिए वह काई को नहीं हरा सकता। इस बात को सुनकर पो का फादर पो से कहता है, मैं तुम्हें एनर्जी का यूज करना सिखा सकता हूँ क्योंकि यही तो हमारा काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैंडा विलेज में आना होगा और हमारे साथ रहना होगा। इस बात को सुनकर पो का दूसरा पिता पहले तो मना करता है, लेकिन सभी के समझाने पर पो को उसके असली पिता के साथ पैंडा विलेज भेज देता है। इसके बाद ली सैन पो को लेकर निकल पड़ता है जहां पर ये सभी पैंडा रहते थे। लेकिन बीच रास्ते में भूख लगने पर जब वे अपना बैग खोलते हैं तो उस बैग में से निकलते हैं मिस्टर पिंक, जो पो के पुराने फादर हैं। पो उनसे पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर पिंक बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जब तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना मिलेगा तभी तो तुम ठीक से एनर्जी का यूज करना सीख पाओगे। कुछ देर बाद ये तीनों पैंडा विलेज में पहुंच जाते हैं। ली सैन सभी को बताते हैं कि देखो मेरा बेटा वापस आ गया है। विलेज के सभी पैंडा पो और उसके फादर को देखकर बहुत खुश थे। सभी पैंडा से अलग रहने के कारण पो को बाकी पैंडा की तरह लुढ़कना, रहना, खाना नहीं आता था। इसलिए गांव के सभी पैंडा पो को पैंडा बनना सिखाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्रेन और मैंटिस काई की जासूसी करने पहुंचे थे, जहां दोनों को मास्टर भालू, मास्टर चिकन और मास्टर क्रॉक मिलते हैं, जो कि हरे क्रिएचरों को मारने वहां आए थे। लेकिन काई सभी की एनर्जी को छीन लेता है। वहीं पो अपने फादर के पास पहुंचकर बोलता है, क्या अब आप मुझे एनर्जी का यूज करना सिखाओगे? तो पो के फादर पो को वापस भेज देते हैं और कहते हैं, तुम अभी पूरी तरह से पैंडा नहीं बने हो। पहले देर तक सोना, दोनों हाथों से खूब खाना और हमारी तरह मस्ती करना और लुढ़कना सीखो, फिर मैं तुम्हें एनर्जी का यूज करना सिखाऊंगा। वो ऐसा ही करता है और कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा खाना, देर तक सोना, खूब मस्ती करना और लुढ़कना सीख जाता है। इससे वह बहुत ज्यादा आलसी बन जाता है। इसके बाद पो का फादर उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है और कहता है, गांव में दैत्यों ने हमला कर दिया था, इसलिए मुझे तुम्हें कहीं दूर छिपाना पड़ा
और इसमें तुम्हारी मदर मारी गई। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मास्टर सिफू के महल पर, जहां मास्टर सिफू बहुत परेशान थे क्योंकि चीन के सभी कुंफू मास्टर गायब होते जा रहे हैं और काई उन सबकी एनर्जी लेता जा रहा था। तभी यहाँ पर काई पहुंच जाता है मैंटिस और क्रेन के साथ बाकी सभी मास्टरों की एनर्जी को लेकर। काई सिफू से कहता है, तुम्हारा मास्टर उगवे धोखेबाज इंसान था। मैंने उसकी जान बचाई लेकिन उसने मुझे सोल वर्ल्ड में कैद कर लिया। इसके बाद सभी में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर सिफू काई का सामना करते हैं लेकिन काई सभी को हराकर उनकी एनर्जी को अपने पास रख लेता है और पूरा जेठ महल तबाह कर देता है। जैसे तैसे टाइग्रिस वहां से भाग जाती है और भागते भागते पहुंचती है पो के पास में और पो को बताती है कि काई तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को मारने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर ली सैन अपने लोगों से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यह जगह खाली करनी होगी। तभी पो अपने पिता से कहता है, अब तो मुझे एनर्जी का यूज करना सिखा दो। तब ली सैन कहता है, मैं तुम्हें कैसे सिखा दूं जब मुझे खुद नहीं आता। माना हम पहले ऐसा करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो पो कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे यही चीज कहकर तो यहाँ लाए थे कि आपको एनर्जी का यूज करना आता है। तो ली सैन कहता है, तो मैंने तुमसे झूठ बोला था तुम्हें बचाने के लिए। मुझे पता चला कि एक ब्लेड वाला सिरफिरा तुम्हें मारने के लिए आने वाला है। यह बात सुनकर पो बहुत ज्यादा नाराज होता है और वहां से जाने लगता है। इसके बाद पो काई से लड़ने के लिए अकेले प्रैक्टिस करना शुरू करता है। पो की ऐसी हालत देख मिस्टर पिंक ली सैन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हम दोनों ही पो के फादर हैं और मैंने भी उससे झूठ बोला है। हालांकि हमारा झूठ किसी बुरी बात के लिए नहीं था लेकिन पो को इस बात से गहरा सदमा पहुंचा है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसकी हेल्प करें। वहीं जब पो प्रैक्टिस कर रहा था काई से लड़ने के लिए तब टाइग्रिस उसे बताती है, तुम काई से कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि उसके पास सभी कुंफू मास्टरों की एनर्जी है। वह अपने सारे पैतरों का यूज करता है टाइग्रिस को हराने के लिए लेकिन उसे हरा नहीं पाता। तब टाइग्रिस कहती है, इसके लिए तुम्हें एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तभी विलेज के सभी लोग पो के पास आते हैं और कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे और काई को हराएंगे लेकिन तुम्हें हमको कुंफू सिखाना होगा। तुम्हें हम पर यकीन करना होगा, हम कुंफू सीख सकते हैं। तभी पो को समझ में आता है कि उगवे और सिफू ने बिल्कुल सही कहा था। मुझे आपको मेरी तरह नहीं बनाना है, आपको आपकी तरह बनाना है। जिसके बाद पो पूरी तरह से रेडी था सभी लोगों को कुंफू सिखाने के लिए। देखते ही देखते वह सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और सभी को वही काम सिखाता है जिसमें कि वह पैंडा एक्सपर्ट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि काई पो के गांव में पहुंच जाता है और अपने सभी ग्रीन क्रिएचरों को आदेश देता है, जाओ पो को पकड़कर लाओ। तभी पो का भी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वह अपने सभी साथियों को एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देता जाता है और काई के सभी ग्रीन क्रिएचरों को हराता जाता है। जैसे ही मास्टर सिफू का ग्रीन क्रिएचर पो से फाइट करने आता है तभी ली सैन और मिस्टर पिंक उनका सामना करने आ गए थे। जैसे ही काई का ध्यान भटकता है वो बर्फ का गोला बनकर उस पर हमला करता है। वह सोचता है कि वह काई को मार देगा और काई की फिंगर पकड़ लेता है लेकिन कुंफू का यह पैतरा आजमाने के बाद भी काई नहीं मरता। तब काई पो को बताता है कि इस पैतरे से केवल जिंदा लोगों को ही मारा जा सकता है, मैं तो अमर हूँ। इसके बाद काई पो की जम के धुलाई करता है और उसे उठा उठा के पटकता है। पो की कोई भी कुंफू स्किल उसके काम नहीं आती। यह देखकर सभी पैंडा भयभीत हो गए थे क्योंकि पो ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी पो के दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ आता है, अगर मरा हुआ काई दोबारा नहीं मर सकता तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ। इसके बाद पो काई का ध्यान भटकाता है और उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और अपनी फिंगर पकड़कर खुद को मार लेता है
और काई को लेकर पहुंच जाता है सोल वर्ल्ड में। इससे काई को बहुत गुस्सा आता है और वह पो पर चिल्लाने लगता है। वह पो से कहता है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। इसके बाद काई पो की एनर्जी को लेने के लिए उसे ग्रीन लॉकेट में बदलने लगता है। तभी पैंडा विलेज के सभी पैंडा उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिससे पो एक असली ड्रैगन योद्धा बन जाता है और उसके आसपास एनर्जी का बना एक ड्रैगन उड़ने लगता है। अब काई और पो की जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें पो काई की खूब कुटाई करता है और अपनी सारी एनर्जी काई के शरीर में ट्रांसफर करता है। एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण काई इसे संभाल नहीं पाता और वह एक धमाके के साथ फट जाता है। इसी के साथ काई ने जिन कुंफू मास्टरों की एनर्जी को अपने पास रखा था, वो सभी के सभी पृथ्वी पर वापस आ गए थे। इसके बाद सभी लोग पो का वेट कर रहे थे, क्योंकि सभी तो आ गए थे लेकिन पो नहीं आया था। तब पो की मुलाकात होती है मास्टर उगवे से, जो पो से कहते हैं, तुम ही असली ड्रैगन योद्धा हो। वो पैंडा ही थे जिन्होंने आज से 500 साल पहले मेरी जान बचाई थी। उन्होंने ही मुझे एनर्जी पर कंट्रोल करना सिखाया। तभी पो मास्टर उगवे से पूछता है, क्या मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ या मुझे यहीं पर रहना होगा। इस पर मास्टर उगवे पो को अपनी छड़ी देते हैं और कहते हैं, अब तुम ड्रैगन मास्टर बन चुके हो, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम वापस जाना चाहते हो या यहीं पर रहना चाहते हो। मैंने तो कभी वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद पो छड़ी घुमाता है और पहुंच जाता है अपने पैंडा विलेज में। यहाँ पर सभी लोग पो से मिलकर बहुत खुश थे, क्योंकि उसने एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख लिया था और काई को भी हरा दिया था। यहाँ पर मास्टर सीफू पो से कहते हैं, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए और एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख गए। क्या तुम मुझे भी एनर्जी पर कंट्रोल करना सिखाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेठ महल में। अब सभी पैंडा वहीं पर आ चुके थे और इन सभी का मास्टर बन चुका था पो, जो कि सभी को कुंफू सिखा रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप सभी को यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।